पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण असम के 21 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। असम के 25 जिले प्रचंड बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। Destroyed hundreds of homes in the southern Indian state of Kerala. Heavy monsoons are paralyzing Mumbai, India. The report reviewed 50 years of data and found increases in heavy rainfall were consistent with climate change model predictions. As warming continues, researchers say extreme rainfall will be more frequent and more severe. Hey friends, welcome to the Phoenix of Northeast. आज का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा क्लिप देख के कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले 10 साल 5 साल जो प्रभाव दिखाई दे रहा है बारिश का क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, मगर आपने कभी सोचा है कि बारिश का प्रभाव इतना ज्यादा कैसे हो रहा है? यही सवाल मेरे अपने आप से पूछा तो मेरे को जवाब मिल गया। ये सब जानने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष पे। चलिए, क्या आपको पता है सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी का जो डे का टेम्परेचर है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस एवरेज पे होता है। चंद्रमा और सूरज का डिस्टेंस है वो भी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। मतलब कि अर्थ और मून का डिस्टेंस सन से वो लगभग सेम ही है, पर मून का डे का टेम्परेचर है वो लगभग 127 डिग्री सेल्सियस चली जाती है, और रात का जो टेम्परेचर होती है वो -170 डिग्री तक चली जाती है। पर डिफरेंस देखिए, अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन एक ही टाइप का है। हम अभी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मून पे इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, जबकि अर्थ पे इतना माइल्ड और एवरेज टेम्परेचर कैसे होता है? मून पे जो सन का रेज आता है डायरेक्टली मून को हिट करके वापस चली जाती है। मून उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती, जो आती है जस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है। मगर हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर पे चारों ओर इसका एक गैस का लेयर है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस क्या करता है कि सन रेज अर्थ को हिट करता है, हिट करने के बाद वो वापस जाने नहीं देती, उसको पकड़ के रखता है। कुछ अमाउंट ऑफ सन रेज उसको रिफ्लेक्ट कर जाता है, मगर ज्यादातर अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बाहर जाने नहीं देती। ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन ये सबसे फॉर्म करती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहती है एवरेज पे। इसीलिए रात को जब सनराइज अर्थ पे नहीं पड़ती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर से अर्थ को हीट सेंड करती है, तो इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इतना ठंडी नहीं होती। आई होप इतना तो क्लियर हो गया हूँ। अब चलते हैं अंदर की तरफ। हमें जितना अर्थ का टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से ये ग्रीन हाउस गैस उसको कैप्चर करके रखते हैं। मगर अर्थ से जो निकलने वाली गैसेस, जैसे कि व्हीकल्स से जो भी धुआं निकलती है, इंडस्ट्री से धुआं निकलती है, और नेचुरल डिजास्टर होती है जैसे कि वोल्केनो एरप्शन, फिर सैंडस्टॉर्म्स, ये सब हीट प्रोड्यूस करती है। ये सब जाके एटमॉस्फेयर के ग्रीन हाउस गैस पे अटक जाती है और ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है। उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर से बड़े बड़े बर्फ जो हमारे नॉर्थ पोल पे है, हमारे हिमालय रेंज पे है, जो भी आइसबर्ग है वो सब मेल्ट हो रहे हैं। सी, ओशंस, ये सब का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रही है। अब वाटर लेवल बढ़ने से के कारण क्या हो रहा है कि ये एक पॉइंट है, जैसे वाटर लेवल बढ़ रही है अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रही है। ड्यूरिंग समर डेज हमारा जो लैंड का टेम्परेचर है जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, मगर जो हमारे टेम्परेचर सी या ओशन पे होती है उसका टेम्परेचर स्लोली ठंडी होती है, स्लोली गर्म भी होती है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे साउदर्न पार्ट, साउथ अफ्रीका के साइड मेडागास्कर है, वहाँ पे टेम्परेचर ठंडी रहती है। तो वहाँ पे ठंडी होने के कारण हाई प्रेशर क्रिएट होती है, और हमारे इंडिया के लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट होती है। तो हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि उस साइड चली जाती है। ये ओशंस क्रॉस करके आती है, तभी यहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म होते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे मेडागास्कर के साइड से आती है, आते ही इंडियन पेनिनसुला जो है वहाँ से डिवाइड होती है। तो एक जाती है वेस्टर्न घाट्स की तरफ और दूसरी जाती है अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जैसे वो वेस्टर्न घाट्स पे आती है तो वहाँ पे मानसून स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हाई प्रेशर की जाती है वहाँ पे भी क्लाउड्स फॉर्म होता है, और वहाँ पे ढीन पटकाई का हिली एरिया है और अपना हिमालय रेंज का हिली एरिया, वहाँ पे क्लाउड्स अटक के फिर वहाँ पे बारिश होने लगती है। वेस्टर्न घाट्स के जो क्लाउड्स हैं वो स्लोली करके नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया चली जाती है, एंड जाके तिब्बतियन जो प्लेटू है हिमालय रेंज का वहाँ पे लग के वहीं पे खत्म हो जाती है। फ्लड क्रिएट होने का कारण यही है कि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस मोर वाटर वेपर। मोर वाटर वेपर मीन्स मोर क्लाउड्स, सो मोर क्लाउड्स मीन मोर रेनफॉल, मोर रेनफॉल मीन्स देयर इज अ फ्लड।
लगातार कुछ दिनों के बारिश की वजह से और ब्रह्मपुत्र के लेवल के बढ़ने की वजह से डिब्रूगढ़ जिला में अभी ऑलमोस्ट 25,000 अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन जो है बाढ़ की वजह से पीड़ित हुआ है. I am deeply worried. I would say since past 40-45 years, I have never seen this kind of rains,